हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल नेटवर्क एंड सबनेट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी वर्चुअल मशीन को आप किसी पर्टिकुलर सबनेट और नेटवर्क के अंदर जाके किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यहाँ पे AWS एंड Azure के डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। कोर्स के कंटेंट्स को चेक करने के लिए आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा आप पैकेजेस भी परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सेट ऑफ कोर्सेज डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पिछली वीडियो में हमने इस डायग्राम को समझा था और साथ ही साथ इसके ओवरव्यू को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब सेम डायग्राम को एज इट इज हम अपने Azure एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय करके देखेंगे। इसके लिए आप आ जाइए अपने पोर्टल पे। वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आप सर्च पे आके टाइप कीजिए वर्चुअल नेटवर्क। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्विस जिसका नाम है वर्चुअल नेटवर्क्स। इस पे आप क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क। सबसे पहले ये आपसे आपका सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है। इसके बाद हमें एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करना है। लेट्स से हमारे रिसोर्स ग्रुप का नाम है MyRG। क्लिक ऑन ओके। और जो वर्चुअल नेटवर्क मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस वर्चुअल नेटवर्क का नाम है VNet1 और इस वर्चुअल नेटवर्क को मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ सेंट्रल US के अंदर। इसके बाद क्लिक कर लीजिए IP एड्रेसेस पे। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है आपके IP एड्रेस की रेंज। इसने ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक IP एड्रेस रेंज ली है जो हमारे डायग्राम से मैच करती है। अगर आप चाहें तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। 10.0.0.0 की जगह लेट्स से अगर मैं दूसरी रेंज यहाँ पे लेना चाहता हूँ तो वो भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी एज पर अवर डायग्राम मैं इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ 10.0.0.0/16 पे। इसके बाद हमें इसके अंदर दो सबनेट क्रिएट करने, सबनेट 1 एंड सबनेट 2। तो आप आ जाइए और क्लिक कीजिए ऐड सबनेट पे। तो सबनेट का जो नाम है वह है सबनेट 1 और इस सबनेट 1 पे जो IP एड्रेस रेंज हमें कॉन्फ़िगर करनी है वह है 10.0.1.0/24। देन क्लिक ऑन ऐड। तो एक सबनेट यहाँ पे ऐड हो चुका है। सिमिलरली आप जाइए दूसरे सबनेट को भी ऐड कर लीजिए। सो दूसरे सबनेट का नाम है सबनेट 2। इसका जो IP एड्रेस रेंज है वह है 10.0.2.0/24। देन क्लिक ऑन ऐड। इसके बाद आप रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए एंड गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो हमारा वर्चुअल नेटवर्क सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। गो टू रिसोर्स। अगर आप एड्रेस स्पेस पे क्लिक करेंगे तो ये है हमारा नेटवर्क का मेन रेंज। और अगर आप सबनेट पे आते हैं तो यहाँ पे दो सबनेट क्रिएटेड हैं। VNet1 को हमने सेंट्रल US के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है, तो सेम मैं यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ सेंट्रल US। तो नेटवर्क एंड सबनेट हमने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्चुअल मशीन को हम किसी पर्टिकुलर सबनेट के अंदर किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं। तो वापस आइए हमारे पोर्टल पे और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए वर्चुअल मशीन के लिए। क्लिक ऑन इट एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट वर्चुअल मशीन। रिसोर्स ग्रुप में सेलेक्ट कर लेता हूँ MyRG। वर्चुअल मशीन का नाम रख लेते हैं VM1। रीजन हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेंट्रल US। जब भी आप किसी पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क के अंदर अपनी वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो एक चीज आपको मेक श्योर करनी है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसका रीजन और आपके वर्चुअल नेटवर्क का रीजन सेम होना चाहिए। तो ये जो वर्चुअल मशीन VM1 हम डिप्लॉय कर रहे हैं इसे भी हमें सेंट्रल US के अंदर ही जाके डिप्लॉय करना है। अगर मैं इसे सेंट्रल US के अंदर डिप्लॉय नहीं करता हूं तो उस केस में VNet1 आपको विजिबल नहीं होगा। एक बार इसे देख लेते हैं। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ सेंट्रल US, तो आप जब नेटवर्किंग पे आते हैं तो आपको यहाँ पे VNet1 दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसे सेंट्रल US के अलावा कोई और रीजन पे सेट करता हूँ, वापस आप नेटवर्किंग पे आइए तो आपको यहाँ पे VNet1 नहीं दिखाई देगा। उसके बजाय एक डिफॉल्ट दूसरा नेटवर्क ये यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, लेकिन जो VNet1 है जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो रीजन का मैच करना यहाँ पे जरूरी है अगर आप किसी स्पेसिफिक वर्चुअल नेटवर्क पे अपने वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो रीजन फिर से मैं चेंज कर लेता हूँ सेंट्रल US
इमेज हम लोग ले लेते हैं विंडोज सर्वर 2016। साइज में ले रहा हूँ 2 वर्चुअल CPU, 8 GB ऑफ रैम, यूजर नेम संजय KA एंड पासवर्ड। इसके बाद मैं RDP 3389 को यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ ताकि मैं इसका रिमोट सेशन ले सकूँ। एंड इसके बाद डायरेक्टली आप नेटवर्किंग पे आ जाइए। तो नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्क इंटरफेस का एक सेक्शन है, क्योंकि जैसा कि मैंने हाईलाइट किया था कि जब भी हम नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो नेटवर्क इंटरफेस पे ही करते हैं, क्योंकि नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू ही आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। सिमिलरली इस वर्चुअल मशीन के लिए भी अगर मैं नेटवर्किंग को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क इंटरफेस पे जाके ही होती है। तो सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस वर्चुअल मशीन को किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो VNet 1 को मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और VNet 1 के अंदर जाके मैं इसे डिप्लॉय करना चाहता हूँ। VNet 1 के अंदर 2 सबनेट हमने क्रिएट किए थे और VM1 को मैं सबनेट 1 पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ। इसके अलावा ये पूछ रहा है कि क्या आपको पब्लिक IP एड्रेस की भी जरूरत है, तो इस ऑप्शन को एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। फाइनली आप आगे रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए और वैलिडेशन के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए। तो इस स्टेप के साथ हमने VM1 को सबनेट 1 के अंदर डिप्लॉय कर लिया है। तो जब तक ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है तब तक हम एक दूसरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक ऑन क्रिएट वर्चुअल मशीन, रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए MyRG, वर्चुअल मशीन का नाम है VM2, रीजन है सेंट्रल US, इमेज सर्वर 2016, साइज 2 वर्चुअल CPU, 8 GB ऑफ रैम, यूजर नेम मेंशन कर लेते हैं संजय KA एंड पासवर्ड। यहाँ पे पोर्ट नंबर 3389 को इनेबल कर लेते हैं फॉर द RDP एंड देन फाइनली आप आइए नेटवर्किंग पे। सो वर्चुअल नेटवर्क हमें सेलेक्ट करना है VNet 1 और इस वर्चुअल मशीन को मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ सबनेट 2 पे। पब्लिक IP एड्रेस के ऑप्शन को एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट दिस। तो अभी वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय हो चुकी हैं। अगर आप वर्चुअल मशीन पे जाके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं VM1 और VM2 दोनों यहाँ पे लिस्टेड हैं। VM1 को ओपन कर लेते हैं और इसके बाद सेटिंग के अंदर जब आप नेटवर्किंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई थी उसके साथ एक नेटवर्क इंटरफेस भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है जिसका नाम है VM1830 और ये जो नेटवर्क इंटरफेस है वो सबनेट 1 के साथ अटैच्ड है और सबनेट 1 पार्ट है VNet 1 का। तो ये प्राइवेट IP एड्रेस इस वर्चुअल मशीन पे असाइन हुआ है हमारी सबनेट रेंज से, साथ ही साथ इसे एक पब्लिक IP एड्रेस भी अज्योर ने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। सिमिलरली अगर आप VM2 पे भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट हुआ है जो कि अटैच्ड है सबनेट 2 के साथ और सबनेट 2 पार्ट है VNet 1 का। अगर आप NIC प्राइवेट IP पे देखेंगे तो आपकी सबनेट की रेंज से एक IP एड्रेस यहाँ पे असाइन हुआ है। सिमिलरली एक पब्लिक IP एड्रेस भी इस वर्चुअल मशीन पे अज्योर ने असाइन किया है। अब हम इन दोनों वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी मैंने इन दोनों वर्चुअल मशीन से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है। अगर आप नीचे देखेंगे तो VM1 और VM2 दोनों यहाँ पे कनेक्टेड हैं। जब भी हम वर्चुअल नेटवर्क की बात करते हैं अज्योर में तो इसके अंदर जो भी सबनेट हम क्रिएट करते हैं उन सबनेट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप VM1 से VM2 को पिंग करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे से पिंग करते हैं। सिमिलरली अगर आप VM2 से VM1 को पिंग करेंगे तो यहाँ पर भी ये पिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। इन दोनों सबनेट का आपस में कम्युनिकेट करने का जो रीजन है वो ये है कि अज्योर ने बैकएंड में सिस्टम राउट क्रिएट किए हुए हैं जिसके कारण एक सबनेट दूसरे सबनेट के साथ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाता है। अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो सबसे पहले आप आ जाइए अपनी वर्चुअल मशीन पे। तो मैं सक्सेसफुली अभी अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर लॉग्ड इन हूँ। अगर मैं अभी इस वर्चुअल मशीन से दूसरी वर्चुअल मशीन को पिंग करूंगा तो पिंग यहाँ पे नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि जब भी आप वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करते हैं तो वर्चुअल मशीन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का भी अपना एक फायरवॉल होता है। तो लेट्स से VM1 के अंदर एक फायरवॉल है और ये फायरवॉल ऑन है। सिमिलरली अगर हम लोग वर्चुअल मशीन 2 की बात करें
तो यहाँ पर भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका फायरवॉल ऑन है और ये फायरवॉल आपके पिंग को यहाँ पे ब्लॉक करता है। अगर आप पिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इन फायरवॉल पे जाके इन्हें कॉन्फ़िगर करें ताकि ये कनेक्शन को अलाउ कर सके, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इन फायरवॉल को जाके डिसेबल कर दीजिए। तो जैसे ही आप फायरवॉल को डिसेबल करेंगे कम्युनिकेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम सेकंड अप्रोच को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो मैं जाके पहले इन दोनों वर्चुअल मशीन के अंदर फायरवॉल को डिसेबल करूंगा। सबसे पहले आते हैं VM1 पे। सर्च पे आके आप टाइप कीजिए कंट्रोल पैनल, क्लिक ऑन इट। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे। इसके बाद क्लिक कर लीजिए विंडोज फायरवॉल पे और यहाँ पे हमें क्लिक करना है टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ पे। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं फायरवॉल ऑन है, इसे हम टर्न ऑफ कर लेते हैं। सिमिलरली आप दूसरी वर्चुअल मशीन पे भी आइए, टाइप कंट्रोल पैनल, क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, क्लिक ऑन सिस्टम एंड सिक्योरिटी, क्लिक ऑन विंडोज फायरवॉल। इसके बाद क्लिक कर लीजिए टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ। यहाँ पे भी फायरवॉल ऑन है, इसे हम ऑफ कर लेते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। तो दोनों की दोनों वर्चुअल मशीन पे हमने फायरवॉल को ऑफ कर लिया। तो अगर आप पोर्टल पे आते हैं तो VM1 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, देन क्लिक ऑन ओवरव्यू। यहाँ से आप इस प्राइवेट IP एड्रेस को कॉपी कर लीजिए। ये प्राइवेट IP एड्रेस है आपके VM1 का 10.0.1.4। सिमिलरली जब हम VM2 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप VM2 के प्राइवेट IP एड्रेस को देख सकते हैं जो कि है 10.0.2.4 एंड सेम IP एड्रेस यहाँ पे भी मेंशन्ड है। तो अभी मैं VM1 पे जा रहा हूँ। VM1 पे जाके आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लीजिए और यहाँ से हम लोग 10.0.2.4 को कंटिन्यूसली पिंग कर लेते हैं, हिट एंटर। तो अभी आप देखेंगे कि पिंग यहाँ पे सक्सेसफुली हो रहा है। सिमिलरली अगर आप VM2 पे जाते हैं, VM2 पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लीजिए, क्लिक ऑन इट और यहां से हम लोग पिंग करेंगे 10.0.1.4-T, हिट एंटर। तो यहां से भी आप दूसरे वर्चुअल मशीन को यहाँ पे पिंग कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक सक्सेसफुली नेटवर्क क्रिएट किया, उस नेटवर्क के अंदर 2 सबनेट क्रिएट किए और उन सबनेट के अंदर जाके हमने अपनी वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय किया और साथ ही साथ हमने ये वेरीफाई किया कि एक वर्चुअल मशीन दूसरी वर्चुअल मशीन को कम्युनिकेट कर पा रही है, क्योंकि दोनों वर्चुअल मशीन 2 ऐसे सबनेट का पार्ट है जो एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर क्रिएटेड है। और 2 सबनेट अगर वो एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आपने क्रिएट किए हैं तो वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम राउट्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।